हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 6 है फ्रेंड्स, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फ्रेंड्स, जो इंडियन इकोनॉमी है फ्रेंड्स, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, क्या रीज़न है कि हमारा जो इकोनॉमी है फ्रेंड्स, अगर वो ग्रो कर रहा है, बहुत फास्ट रेट से ग्रो कर रहा है, लेकिन जो है उसका जो बेनिफिट्स है दैट इज़ नॉट रीचिंग टू द पीपल्स, और व्हाट आर इट्स प्रॉब्लम्स, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब जो हम इंडियन इकोनॉमिक्स जो स्पेशल जो करेक्टरिस्टिक है ये पढ़ेंगे आज इस टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर, मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है फ्रेंड, दिस इज़ वेरी क्लियरली मैंशनड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जीएस पेपर 3 इन एचएएस एग्ज़ाम्स। और ये जो इससे बहुत से जो आपके अगर नायब तहसीलदार और अगर आप एलाइड्स के एग्ज़ाम में कोई एलाइड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी ये आपके बहुत काम आएगा। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। और फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ वीडियोज़ फॉर यू। और जैसे फ्रेंड इसमें दिया गया, ईच इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स करेक्टर और फीचर बाय विच इट इज़ नॉन और आइडेंटिफाइड। जो फ्रेंड्स वर्ल्ड ओवर जो इकोनॉमीज़ हैं अभी जो है, अगर हम फ्रेंड्स अगर जैसे कोई भी कंट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे तो अगर इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। इसीलिए जो वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमीज़ है, जैसे यूएस इकोनॉमी है, रशियन इकोनॉमी है, यूके की यूरोपियन इकोनॉमी है, और इसी तरह इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है। तो इसी तरह सबकी जो है जितनी भी जो इकोनॉमीज़ हैं, चाहे वो रिच है या पुअर है, इन सब की जो अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स होती है और अपने फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो जिससे कि नॉन ये जो जानी जाती है, जैसे आप देखोगे तो एक अगर आप देखेंगे तो जैसे टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स में देखें तो यूएस इज़ अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, चाइना क्या है, चाइना की जो इकोनॉमी है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। तो इस तरह जो है, और उसके बाद जो एशियन जो इकोनॉमी है वो मिक्सड इकोनॉमीज़ है, ठीक है। तो इंडिया का जो भी इकोनॉमी है वो भी फ्रेंड्स एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि अगर आप जो है एचएएस मेंस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो आप जो है प्लीज़ मेरे साथ मेरे एचएएस प्रिपरेशन विद प्रदीप जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं मेरे साथ। और उसके अलावा आप जो फ्रेंड्स, आप मेरा चैनल इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप जो मेरे साथ व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स। कंडीशन इज़ ओनली दैट कि जितना भी फ्रेंड्स मैं आपको नोट्स और ये दे रहा हूँ, नोट्स और जो टास्क दे रहा हूँ वो टास्क आपको कंप्लीट करने होते हैं फ्रेंड्स, डे बाय डे जो है आपको, चाहे ऐसे राइटिंग है वीकली और चाहे आपको डेली नोट्स मेकिंग है, ये सब जो आपको प्लीज़ कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। सो दैट मेरा पर्पज़ ये है कि द मोमेंट यू रीच टू द एग्जामिनेशन हॉल यू आर यू आर वेरी शार्प टू सॉल्व दी ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ द एग्जाम्स, ठीक है। नहीं तो अगर फ्रेंड्स अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तो यू कैन नॉट क्वालिफाई दिस एग्जाम, क्योंकि राइटिंग जो है प्री में तो हो जाता है लेकिन मेंस में राइटिंग में आपका बहुत बड़ा रोल है। इसलिए फ्रेंड्स दो लोग, बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं वो जो जुड़े हुए मेरे साथ व्हाट्सएप में, आप भी जो है आके मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, और ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, दिस इज़ माई फ्रेंड, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो आप इस नंबर में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट बता के, ठीक है फ्रेंड, आप जो ग्रुप में हमारे साथ एंट्री ले सकते हैं। और आप जो डेली टास्क जो नोट्स मेकिंग है और जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो करके जो अपना 1-2 घंटा जो है आप जो एग्ज़ाम में अच्छी सक्सेस पा सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। तो उसके बाद लेट अस स्टडी ये जो इसकी जो इकोनॉमी है फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी है, इसकी किस लिए नॉन है फ्रेंड्स, इट्स लो पर कैपिटा इनकम, ठीक है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है लो पर कैपिटा इनकम है फ्रेंड्स, हैवी पॉपुलेशन और प्रेशर है, डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर फ्रेंड्स, पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेंड्स। और उसके बाद हैवी कैपिटल फॉर्मेशन विच इज़ पॉजिटिव साइन एंड प्लान इकोनॉमी, ये जो इसकी करेक्टरिस्टिक है फ्रेंड। इसके बारे में डिटेल्स में फ्रेंड्स आज हम पढ़ते एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो लो पर कैपिटा इनकम का है फ्रेंड्स, जो पर कैपिटा इनकम फ्रेंड्स, अगर टोटल अगर आपकी जो पूरे कंट्री की अगर आप इकोनॉमी देखें पूरी कंट्री की अगर आप पूरी अगर इनकम देखें तो उसको जो है टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें फ्रेंड्स, तो जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज़ वेरी लो। अब फ्रेंड्स इसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और जो अर्निंग हो रही है, जो इनकम क्रिएट हो रही है वो जो है पॉपुलेशन में डिवाइड होता है, नेचुरली से लो इनकम। अदरवाइज़ क्या है, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री और उसमें क्या है बहुत सारा प्रोग्रेस हो रहा है, रैपिड प्रोग्रेस हो रहा है फ्रेंड्स। और आज की अपडेट में हम जो है फोर्थ इकोनॉमी है वर्ल्ड में परचेजिंग पावर में, ठीक है। अभी जो 5th या 6th हो गया, प्लीज़ आप जो उसको देख सकते हैं लेटेस्ट में, इसलिए मैं कुछ भी यहाँ पे डेटा जो है डाल नहीं रहा हूँ। तो लेटेस्ट डाटा यू कैन, जब भी आप ये लेक्चर पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम जो ये डाटा आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इट डज़ नॉट टेल अबाउट रियल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। ये
जो रियल इनकम जो इंडिविजुअल की है वो बताता नहीं है। इंडियाज़ पर कैपिटा इनकम फॉर 2021 इज़, ये जो प्लीज़ फ्रेंड्स आप जो है इसमें आप जो डेटा में देख लें 2021 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2100 यूएस डॉलर है, ठीक है। तो 2100 यूएस डॉलर को आप देख सकते हैं कि कितना जो है एक पर कैपिटा बनता है। पर कैपिटा मतलब पर एक व्यक्ति को देखा जाए तो, ठीक है। तो इट इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज लाइक यूएसए एंड चाइना, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है, सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंड्स, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, ठीक है। इंडिया इज सेकंड पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना, ठीक है। और ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा इडियोसिक्रेटिक है जो मेरे को बोलना पड़ता है बार बार, बिकॉज मेरे को आदत पड़ी हुई है, अदरवाइज इट्स ओके। इंडिया इज सेकंड पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना विद इट्स पॉपुलेशन अराउंड 135 करोड़ with growth rate of 1.35% per annum, and heavy population is putting pressure on exchequer resulting into lot of money going to public welfare than creation of asset। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि अगर हमारी जो इंडियन इकोनॉमी में देखोगे आप तो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो क्या है, ये जो सेकंड पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना। और इसका फ्रेंड्स आप देखोगे तो इसके ऊपर जो लोग हैं उनको, जो लोगों को भरण पोषण में जो इतना जो पैसा लग जाता है, वो बहुत सारा जो पैसा जो है उसमें भरण पोषण में लग जाता है, जिसकी वजह से जो एसेट क्रिएशन नहीं होता, ठीक है। एसेट क्रिएशन मतलब आपकी इंडस्ट्रीज या तो कुछ दूसरी चीज़ें जिनमें जो है फंड बहुत ज़्यादा कम जाता है। जैसा कि आप देखते हो जैसे बजट आता है, ठीक है। बजट आता है, जब भी बजट आता है तब आप देखते हो कि इस सेक्टर में लाइक सोशल सेक्टर में इतना पैसा गया, एजुकेशन सेक्टर में इतना गया, हेल्थ सेक्टर में इतना गया। अगर पॉपुलेशन कम होगी तो फ्रेंड्स इन सेक्टर्स में जो है पैसा नेचुरली थोड़ा कम जाएगा, एंड दैट कुड बी डाइवर्टेड टू द अदर पर्पज, ठीक है। तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द अब्यूज पॉपुलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन क्यों होता है फ्रेंड्स, आपको पता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आपकी मशीनरी हो गया, ठीक है, आपकी उद्योग हो गया, ठीक है, उद्योग धंधे हो गए, ठीक है, कहीं पे व्यापार हो गया, उन सब चीज़ों पे जो कैपिटल फॉर्मेशन है, जो आपके लिए जो पीछे चाहिए आपको लाइक पैसा चाहिए, ठीक है, और स्किल्ड लेबर चाहिए, ये सब जो है नहीं हो पाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका रीज़न ये है कि इसके पीछे लो कैपिटल फॉर्मेशन के पीछे, ठीक है, एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरा क्या है, इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो ठीक ढंग से हो नहीं पाता, बिकॉज उनके लिए जो स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस जो कैपिटल फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल विद द रिसोर्सेज, ठीक है। इसीलिए जो आपको देखा हो फ्रेंड्स, जो आपको देखा होगा कि जो हमारे जो इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसीज़ हैं और डिफरेंट जो प्रोसीजर्स हैं, लाइक दैट कैंपेन ऐसे मेक इन इंडिया है, ठीक है, और दूसरे जो भी कैंपेन्स हैं, ये सब जो चलाए जाते हैं, ठीक है, ये सब जो है इसके लिए है ताकि जो कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे हो सके, ठीक है। और अभी जो रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत चलाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो फ्रेंड्स लाइक डिफरेंट स्कीम्स लाइक आपके जो FDI अट्रैक्ट करने के लिए स्कीम्स हैं, ठीक है, ये सब जो है, और फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो अलग अलग स्कीम्स हैं फॉरेन रिजर्व अर्न करने के लिए, तो ये सब जो है जो बाद में किसके लिए हेल्प करें, लो कैपिटल फॉर्मेशन को हाईएस्ट कैपिटल फॉर्मेशन में ये तब्दील करेंगे। उसके बाद द अमाउंट फॉर हेड कैपिटल अवेलेबल इज लो एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो लो। उसको लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फ्रेंड्स, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है आपको रोड ट्रांसपोर्ट गैस, ठीक है, एनर्जी पाइपलाइंस और ट्रांसमिशन लाइंस, ये सब जो है फ्रेंड्स ये बहुत ही लो है। मैंने आपको बताया था बिकॉज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इसका जो हैवी जो पॉपुलेशन है फ्रेंड्स, और उसके बाद जो पॉलिसीज है वहाँ पे करप्शन लेवल है, ठीक है, जो बोटल नेक्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव बोटल नेक्स है, उन सब की वजह से क्या हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है देयर इज द लैक ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एटसेट्रा, एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, आप एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर एटसेट्रा। फ्रेंड्स अभी आप देखो, अभी यहाँ से मैं एक और टैक्टिस आपको बताता हूँ कि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह पूछे जाते हैं। अभी आपसे पूछा जाएगा कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो आप एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। और उसके बाद फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है फ्रेंड्स, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आया आपके इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड्स आपको लग रहा हो कि बहुत ही ईजी है, बट इट्स नॉट ईजी। आपको जो एक लाइन जो इसके बारे में पता होनी चाहिए इस टॉपिक के बारे में। उसके बाद फ्रेंड्स पुअर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद जो कंट्रीज है फ्रेंड्स, जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज पुअर, सर्टेन इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर नॉट डेवलप्ड। फॉर एग्जाम्पल, टू मोबिलाइज सेविंग स्पेशली द रूरल एरिया वी नीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिंस इंडिया सफर इनएडिक्वेसी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फ्रेंड्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको देखो कि जो हमारे पास जो रूरल में जो आपको पता है कि
जो हमारी जो पॉपुलेशन है फ्रेंड्स दैट इज मोस्ट ऑफ द रूरल। अगर आप हिमाचल की पॉपुलेशन देखिए फ्रेंड्स तो 89% जो अभी रूरल पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इस पॉपुलेशन के जो डिपॉजिट है, जो कैपिटल है, उसको मोबिलाइज करने के लिए मतलब कैपिटल फॉर्मेशन लाइक देखो बहुत सारा जो पैसा होता है उसको जो है मोबिलाइज करने के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहिए, ठीक है, सो दैट मनी कैन बी अवेल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ द असेट, ठीक है, इन द नेशनल लेवल। तो उसके लिए क्या बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपको जो स्मॉल बैंक चाहिए, ठीक है, रूरल बैंक चाहिए, ठीक है, और दूसरे इंस्टीट्यूशन चाहिए, ठीक है, लेकिन ये जो है ये हो नहीं पाता है, ठीक है। इसी की वजह से जो पुअर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो हमारा जो इकोनॉमी में जो असेट का मोबिलाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है, कैपिटल का मोबिलाइजेशन नहीं हो पाता, और जो इसी कारण जो है हमारा जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ नॉट गुड एनफ टू सस्टेन दिस एफर्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द कैपिटल। सो इसीलिए जो है इनको क्या है कि दिस हैज़ टू बी, अगर ये इंप्रूव होगा तो हमारा जो इकोनॉमी है वो जो है और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। उसकी वजह मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया की जो करेक्टरिस्टिक है फ्रेंड्स, इट्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, इसमें क्या होता है पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट्स के अंडरटेकिंग, और उसके बाद बिजनेस जो आउटसाइड जो पब्लिक सेक्टर डेवलप जैसे प्राइवेट, ठीक है। तो इसमें जो दोनों का रोल रहता है डेवलपमेंट में, ठीक है, ये जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसलिए ये जो सोशलिस्ट जो इसमें क्या है, जो कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो दोनों चलते हैं, ठीक है, टू मेक द वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो वेलफेयर इधर होना था फ्रेंड्स, वेलफेयर स्टेट, ठीक है, हियर इट इज द वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इन मिक्स्ड इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर बिजनेस डेवलप अलोंग साइड प्राइवेट इंटरप्राइज टू डेवलप वेलफेयर स्टेट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है कि नेचर ऑफ स्टेट क्या उसका वेलफेयर स्टेट की स्थापना करता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या है कि मिक्स्ड इकोनॉमी इसमें हेल्प करती है टू डेवलप वेलफेयर स्टेट अलोंग विद सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। तो फ्रेंड्स ये जो था एक छोटा सा टॉपिक है फ्रेंड्स, इसमें जो 4 नंबर्स का या 8 नंबर का जो HAS के मेंस में सिलेबस में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और पहले जो है 2016 या 17 में ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुके हैं कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये जो फ्रेंड्स 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसका नोट्स अच्छी तरह से बना दें और इसके ऊपर डेटा आप अच्छी तरह से कर लें, तो इससे क्या है कि आपका कलेक्ट करने के बाद जो है आपका एक क्वेश्चन अच्छी तरह से बन जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर